बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। नाइन्थ क्लास की आज हम बात करने वाले हैं। नाइन्थ क्लास के जितने क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे आपको, उससे मैं आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। और किन पर टिप्पणी करना है? दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना और आकार और गतिज ऊर्जा और घनत्व। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। इन सभी चीजों पे अपन एक एक टिप्पणी करेंगे। और सबसे पहली जो चीज है दृढ़ता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिडिटी, इसे समझेंगे। देखिए मैं आपको जनरली पहले समझा देता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ पाए, अच्छे से नोट्स बना पाए। सबसे पहली बात आपने देखी होगी ठोसों की, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं उनकी लगभग हम जनरली 3 स्टेट पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें से जो ठोस है, ठोस के किस तरीके से व्यवहार करते हैं कि अगर उनपे हम कोई बाह्य बल लगाएं, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर हम लगाएं, कोई ताकत लगाएं उनके ऊपर, तो वो अपना आकार चेंज नहीं करते। जैसे लकड़ी का गुटका हो गया, अगर हम उसको जोर से दबाएं तो ये बाह्य बल हो गया। तो बाह्य बल लगाने पर यदि कोई वस्तु या कोई पदार्थ अपना आकार परिवर्तित नहीं करता है, अपनी आकृति परिवर्तित नहीं करता है, तो उसे हम, उस गुण को हम क्या कहेंगे? दृढ़ता कहेंगे। तो ठोसों में जनरली क्या होती है? सामान्यतः ठोसों के अंदर दृढ़ता पाई जाती है, द्रवों में दृढ़ता नहीं होती है और गैसों के अंदर भी दृढ़ता नहीं होती है। हम यहाँ पर यह समझेंगे कि ये दृढ़ता जो होती है उसका कारण क्या होता है, ठोसों के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण से वह दृढ़ हो जाते हैं और अपना आकार परिवर्तित नहीं करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण उत्पन्न पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसका बाह्य बल आरोपित करने पर, जिसके कारण उसका आकार और आकृति अपरिवर्तित रहती है, यानी चेंज नहीं होती। ना तो उसका शेप चेंज होगा, आकार चेंज होगा, ना आकृति चेंज होगी, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे लोहे की कोई वस्तु ले लें तो हम उस पर अगर थोड़ा बहुत बाह्य बल लगाएं तो उसका आकार चेंज नहीं होने वाला है, उसकी आकृति परिवर्तित नहीं होने वाली है। इसका कारण क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल एकमात्र कारण है जिसके कारण से पदार्थों के अंदर में दृढ़ता या रिजिडिटी पाई जाती है। हम अंतराण्विक आकर्षण बल को समझेंगे और ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसे नोट कर लेंगे। देखिए अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? जैसे सपोज दैट ये 2 परमाणु है। अब हम जानते हैं कि एक अदृश्य सी शक्ति जो हमको दिखती नहीं है, पदार्थ के परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखने का कार्य करती है। ठोसों के अंदर जो है आकर्षण बल क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को बांध के रखने की शक्ति। ये परमाणु सभी आपस में एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जिस ताकत के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और ठोसों के अंदर यह आकर्षण बल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, और द्रवों में ठोसों की तुलना में कम और गैसों में सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर मेन जो कारण है वो है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ठोसों में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। बात क्लियर? अगला देखेंगे। देखिए अगला सवाल जो है ना वो ये कह रहा है कि संपीड़ितता समझाइए। संपीड़ितता को इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी तो एक प्रोसेस है, कंप्रेसर के द्वारा की जाती है, जनरली देसी भाषा में अगर समझाएं अपन तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं? संपीड़ितता कहते कैसे हैं? देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अंतर आणविक स्थान क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सभी पदार्थ परमाणुओं के बने होते हैं और सभी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो गोल होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। अब गोलाकार वस्तु को आप चाहे जिस तरीके से अरेंज कर दें, चाहे जिस तरीके से पास रख दें, जैसे मान लीजिए आपने घर पे लड्डू बनाया, उसको आप चाहे थाली में रख लें, ट्रे में रख लें, किसी भी तरीके से आप उनको जमा दें, उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह तो खाली रह ही जाएगी। जैसे ये यहाँ पर मैंने जमाया है, 3 परमाणुओं को मैंने जमाया और उसके बीच में खाली जगह रह गई, तो वो जो खाली जगह है बीच वाली, उसको हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि गैस, तो जितनी भी गैसें हैं उनमें क्या होता है कि परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होंगे ज्यादा, तो उनमें जो है अंतराण्विक स्थान देखो इतना ज्यादा है, बीच में खाली जगह ज्यादा है। तो अंतराण्विक स्थान ज्यादा जिनके अंदर है, वैसे पदार्थों को अगर हम किसी सिलेंडर में भर के और ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगा दें, दाब लगा दें, दबा के पास ले आए, तो यह कहलाता है संपीडन या संपीडितता, यानी कि कणों को दबाव बना के पास लाना। ऐसे सपोज दैट कि इस क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं मान लो, और 4 बच्चे चारों कॉर्नर्स पे बैठे हैं, लेकिन आ तो इसमें जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में जगह खाली है। तो बीच में जो जगह खाली है उस जगह को हम अंतराण्विक स्थान बोल रहे हैं। तो अंतराण्विक स्थान केवल गैसों के अंदर होता है, ठीक है, और
द्रवों में थोड़ा बहुत होता है और ठोसों में होता ही नहीं है, क्योंकि ठोसों के कण बिल्कुल पास रहते हैं। बात क्लियर। तो जिनके परमाणु बहुत दूर होते हैं, यानी कि गैसों के परमाणु, तो उनके बीच में अंतराण्विक स्थान खाली होगा, और अंतराण्विक स्थान को अगर हम इन पर दाब लगाएं तो ये पास आ जाएंगे, तो अंतराण्विक स्थान तो खत्म हो जाएगा, इनका घनत्व बढ़ जाएगा, गैसों का घनत्व बढ़ जाएगा। और यह जो प्रोसेस है, यह जो विधि है, बंद सिलेंडर में किसी हवा को, किसी गैस को भर करके पिस्टन से दाब लगा करके बाह्य बल आरोपित करके ये की जाती है। तो जिस डिवाइस से, जिस यंत्र से यह कार्य किया जाता है उसे कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है, और संपीड़क कह सकते हैं हम हिंदी में। और आपने जनरली देखा होगा हवा भरवाने जाते हैं टायर वायर में, तो वो कंप्रेसर बोलता है उसको, क्यों? क्योंकि वो हवा को दबा दबा के अंदर प्रेशर से भर देता है, और उसमें काम एग्जैक्टली यही होता है कि जो गैसों के कण हैं उनके बीच में अगर खाली स्थान होगा, ऑब्वियसली गैसों के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो जिनके बीच में अंतराण्विक स्थान होता है उन परमाणुओं को पास लाने की क्रिया संपीड़न कहलाती है। नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल टनाटन तरीके से, और बढ़िया नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए पहले, आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए श्रीमान जी, अगले वाले क्वेश्चन यानी तरलता पर बात वहीं आकर रुक जाती है जहां पर खत्म हुई थी। बात हुई थी हमारी आकर्षण बल की, और आकर्षण बल ही हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया, और यहां तक हमारे पीछे आ गया इस क्वेश्चन में भी आकर्षण बल। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने दो परमाणु लिए जिनके पास बहुत ज्यादा तगड़ा वाला आकर्षण बल है, तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, आकार अपना परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, अपना डिजाइन बदल नहीं पाएंगे, एक दूसरे से छूट के भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को ताकत से पकड़े हुए हैं ये, क्योंकि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल है। बात क्लियर। तो प्रबल आकर्षण बल जिनके अंदर होगा वह तो नहीं एक दूसरे से अलग होने वाले, बह तो नहीं बहने वाले, वो नहीं बहने वाले। जिनके पास में दुर्बल आकर्षण बल होगा, यहाँ बात दुर्बल की हो रही है, यानी कमजोर वाला, वीक वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा, दुर्बल आकर्षण बल होगा, उनकी बात करते हैं। तो जिनके पास में अब दुर्बल आकर्षण बल और प्रबल आकर्षण बल का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। हमने 3 लोहे की बॉल ले ली, बीच में रॉड बेल्डिंग करवा दी लोहे की, तो उनमें आप कितनी भी लादें ठोकरें मारो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो उसका डिजाइन चेंज होगा, हो सकता है आपकी लात का डिजाइन चेंज हो जाए। और दूसरा हमने ले लिया कि अगर हम किसी बैलून को ले लें, ऐसे 3 बैलून लेके उसको थ्रेड से बांध दिए, मुझे ये एग्जांपल सबसे बढ़िया लगता है समझाने के वास्ते। तो यहाँ पर हमने जो बैलून लिए हैं उनको धागे से बांध रखा है, और उसमें एक छोटी सी फूंक भी मार दी ना हल्की सी, तब भी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर घूम जाएंगे, पलट जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये दुर्बल आकर्षण बल का एग्जाम्पल हो गया। तो हम समझना क्या चाहते हैं कि जिनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिन पदार्थों के परमाणुओं के बीच में दुर्बल आकर्षण बल है, वह आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और बह जाएंगे। तो जनरली द्रव बह जाते हैं, बट द्रवों के कंपैरेटिवली गैसें और ज्यादा बह सकती हैं और ज्यादा तरलता प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि द्रव तो केवल 2D में बहेगा, यानी कि द्विविमीय दिशा में बहेगा, लेकिन जो गैस होती है वो हर संभव दिशा में गति करती है। अगर कोई मोगली क्लास के अंदर परफ्यूम डाल के आता है तो कैसे सारी जंगल में आग लग जाती है, सबको पता लग जाता है कि भाई डीओ लगा के आया है, नहाया नहीं है 1 महीने से, पता लगता है कि नहीं। तो सर आपने ये तो बता दिया कि तरलता किसे कहते हैं, अब दूसरा बता के दिखा तो जाने। बर्तन में गैस का भरना या गैस फिलिंग इन कंटेनर्स, बात तो सेम ही है, इसमें अलग क्या है? हाँ भैया अलग तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझ लेते हैं जैसा भी है। ठीक है, तो बर्तन में गैस का भरना, पहले इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से मतलब निकाला जाए, क्योंकि दुनिया आजकल मतलब ही है, तो सर मतलब निकालना सिखा दो बस आप, तो हम मतलब निकाल दें, उसके बाद जयराम जी की हमें कोई मतलब नहीं है। बर्तन में गैस का भरना एक्चुअली क्या है हम समझेंगे कि जैसे हमने एक कोई कंटेनर ले लिया, ये, अब इस कंटेनर में हमने गैस को अंदर भरा, इसमें हमने 1 किलो गैस भर दी, तो वो गैस इसके पूरे आयतन को घेर लेगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? हमने दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने 1 लीटर पानी भरा, और वह पानी मान लो यहां तक आ गया,
क्योंकि ये तो हमने 10 लीटर का डब्बा लिया है, तो इसमें जो जल है ना वो यहीं तक आएगा, लेकिन गैस अगर जल की तुलना में कम भी हुई ना तब भी इसको पूरा भर देगी। आपको ध्यान होगा 5वीं क्लास में आप पढ़ते थे तो कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे आते थे, गैस उनने तो इतनी सी गैस छोड़ी नहीं है कि भाई साहब पूरी क्लास नच जाती थी। अरे सर गंदा कर दिया, बच्चों की भी नाक मूंद जाती थी, बंद हो जाती थी, और टीचर भी बाहर जाके खड़े हो जाते थे। याद है क्या? अपनी चीजें भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो कंटेनर हमने लिए हैं वो सब सेम साइज के हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओ कि बर्तन में गैस का भरना क्या भला है, क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है हमसे, तो हम उसको बढ़िया से समझा दें। हमने 1 किलो लोहा ले लिया यहाँ पर। लोहा लेने की बात मत करना, बहुत लोहा लिया है हमने, हमको ऐसे ही मत समझना। 9th में पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बहुत गोटियां खेली हैं सर हमने। अरे भाई मैं कब मना कर रहा हूँ, खेली होंगी। तो देखते हैं यहाँ पे गोटियां ही खेलते हैं कि कुछ और खेल रहे हैं, देखते हैं, खेलेंगे बाद में कभी किसी दिन। तो यहाँ पर तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोहा ले लिया, एक लोहे की बॉल ले लिया हमने 1 kg की। अब आप इतना देखिए कि यहाँ पे मैंने लिया है सॉलिड, यहाँ लिया है लिक्विड, यहाँ ली है मैंने गैस। बात क्लियर? सब 1-1 किलो लिया है मैंने तौल के। तो यहाँ आप देखेंगे जो सॉलिड है वो छोटी सी जगह घेर रहा है, पूरे के पूरे आयतन को नहीं घेर रहा, एक जगह रखा है। द्रव जो है थोड़ी ज्यादा जगह घेर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके परमाणु ठोस की तुलना में थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा आयतन घेरेंगे। लेकिन गैस तो क्या करेगी, पूरे के पूरे सिलेंडर को, पूरे डब्बे को, पूरे बर्तन को, पूरे कंटेनर को घेर लेगी। थोड़ी सी गैस, 1 किलो सी गैस। और सॉलिड में ऐसा नहीं हुआ, द्रव में ऐसा नहीं हुआ। तो इसे ही कहते हैं हम बर्तन में गैस का भरना, यानी बर्तन पूरा भर गया ना, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं बर्तन में गैस का भरना। तो इसको अपन लिख और लेते हैं। तो लिखेंगे हम कि बर्तन में गैस का भरना क्या होता है। बात क्लियर? बर्तन में गैस का भरना क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि गैसों की गतिज ऊर्जा, लिखेंगे गैसों की गतिज ऊर्जा, गैसों की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है पहले समझ चुके हैं अपन, नहीं समझा तो पिछली वीडियो जाके देखें। गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव तथा, ऐसे लिख लेते हैं, ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे। यार गैसों की गतिज ऊर्जा ठोस तथा द्रव दोनों से अधिक होती है, दैट्स व्हाई। सर ये क्या बोल रहे हो, हमको तो हिंदी में बताओ। दोनों से अधिक होती है, अधिक होती है, होती है, जिसके कारण, जिसके कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे टीचर, मैं पढ़ रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। जिसके कारण गैस के कण उस पात्र के संपूर्ण आयतन को घेर लेते हैं, संपूर्ण आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन को घेर लेते हैं, लेते हैं, जिसमें, 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 किसमें, जिसमें इसे भरा गया हो। अरे सर भरने की बात मत करो, कॉपियां भर डाली हमने 8 क्लास तक, पड़ोसी का नाम पूछ के लिख दिया, उसकी बुआ के लड़के का नाम पूछ के लिख दिया, उसकी हाइट लिख दी, पूरी कॉपी भरी है सर हमने, हमको कमजोर मत समझो। 6 to 8 तो हम कोरोना में आ गए, कोरोना में। अब दोबारा कोरोना आ जाए तो पेपर निकल जाए 10th का। सुनो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे जाके मजे करोगे, और अभी मस्करी करोगे,
आगे जाके धनिया बिखर जाएगा और कुछ नहीं है। देखेंगे गैसों की गतिज ऊर्जा जो होती है ठोस तथा द्रव दोनों से ही अधिक होती है, जिसके कारण गैस के कण जो होते हैं ना, जिस भी पात्र में रखा जाए संपूर्ण आयतन को घेर लेते हैं। और अभी बढ़िया सा एग्जांपल देके मैं आपको समझा चुका हूँ। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कणों को कंपन करवाती है, वाइब्रेट करवाती है, जो कि मैं पिछली क्लास में 10 बार आपको बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर समझ चुके कि बर्तन में जो है संपूर्ण आयतन को गैस घेर लेती है, द्रव नहीं घेर पाता, ठोस नहीं घेर पाता। उसके पीछे का रीजन भी हम समझ चुके। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं कि आकार क्या होता है, शेप क्या होता है, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, यहाँ देखेंगे। देखो जितने भी ठोस होते हैं ना, उनको आप चाहे जिस जगह पर रख दो, उठा के यहां से उठा के वहां रख दो, तो भी उनका आकार कभी परिवर्तित नहीं होगा। थोड़ा बहुत उन पे बाह्य बल आरोपित कर दो तो भी उनका आकार परिवर्तित नहीं होगा। और द्रव जो होते हैं उनका अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखें उन्हें तो क्या होगा, उनका आकार परिवर्तित हो जाएगा। यानी पानी है, द्रव है, गिलास में से कटोरे में डाल दिया, कटोरे में से चम्मच में ले लिया, चम्मच में से कटोरे में, कटोरे में से जग में, जग कहीं भी ले जाओगे ना उनको, उनका आकार परिवर्तित हो जाएगा। ठोसों को नहीं होता, द्रवों का हो जाता है। और गैसों का तो कोई फिक्स आकार होता ही नहीं है, वो तो जिस कंटेनर में रहेंगे बहुत बुरे तरीके से बिखरा हुआ जीवन जीती हैं गैसें बेचारी, ठीक है ना, बेचारी, क्योंकि जेंडर से ही आप समझ जाओ, है ना, तो बिखरा हुआ जीवन ही रहता है, ठीक है, रहने दो, अपन को क्या करना है ना। अब यहाँ पर तो हम लिखते हैं कि बात वहीं पे आ जाएगी अंतराण्विक आकर्षण बल पे। तो यहाँ देखेंगे आकार जो होता है ना, तो आकार के बारे में हम लिखेंगे कि ठोसों में, लिखेंगे ठोसों में अंतराण्विक प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनका निश्चित आकार होता है। क्या होता है? निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है द्रव तथा गैस यह गुण प्रदर्शित नहीं करते, यह गुण प्रदर्शित नहीं करते, यह जिस पात्र में रखे जाएं उसका आकार ले लेते हैं, जिस पात्र में रखे जाएं, यह जिस पात्र में रखे जाएं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसका आकार ले लेते हैं, उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। समझ गए क्या? देखिए पूरा फंडा अंतराण्विक आकर्षण बल पर टिका हुआ है ज्यादातर क्वेश्चंस का। ठोसों में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं ना ठोस पदार्थों के, उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जिससे उनका आकार, आकृति, डिजाइन चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है, निश्चित रहता है। लेकिन द्रव और गैसों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके जो परमाणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल अगेन आई एम सेइंग, उनको जोड़ के रखने वाला फोर्स, जोड़ के रखने वाली ताकत, पावर, शक्ति, ठीक है, तो वो द्रवों के अंदर और गैसों के अंदर दुर्बल होती है, वीक होती है, जिसके कारण से वह परमाणु एक दूसरे का साथ छोड़कर बेचारे दूर हो जाते हैं, और जिसके कारण से क्या बोलते हैं, उनका आकार परिवर्तित होता रहता है। जिस पात्र में हम डालेंगे द्रव उसका आकार ले लेगा, परंतु ठोसों में यह गुण प्रदर्शित नहीं होता है। बात क्लियर है? अगर इसमें भी डाउट है तो ये भी कमेंट में डालें, ठीक है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या बला होती है। गतिज ऊर्जा को हम समझेंगे यहाँ पर। तो गतिज ऊर्जा हम पहले समझ चुके हैं वैसे कई सारी वीडियोस में। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सभी पदार्थों के परमाणुओं के अंदर होती है, परमाणुओं को वाइब्रेट कराती है। हम जानते हैं
कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और हर एक परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ठोसों में जनरली यह ऊर्जा कम होती है, द्रवों में थोड़ी ज्यादा और गैसों में यह सबसे ज्यादा होती है। इसका काम केवल इतना है, पदार्थों को वाइब्रेट कराना। अब आप बोलेंगे कि सर सभी पदार्थ वाइब्रेट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आग लग जाती है, आग लगने के बाद गिर जाती हैं, ठीक है। कैसे? उनमें क्या होता है कि जो दीवार है वह एक पदार्थ है, सीमेंट, बजरी, रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, सब कुछ क्या है? एक पदार्थ है। और हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, सभी परमाणुओं के पास गतिज ऊर्जा होती है। अगर किसी के पास गतिज ऊर्जा कम होगी तो उसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि टेम्परेचर बढ़ा के, तापमान बढ़ा के, गर्मी बढ़ा के, ऊष्मा बढ़ा के किसी पदार्थ की, यानी उसमें आग लगा के उसे हम उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और गतिज ऊर्जा काम क्या कराती है भैया? कणों को वाइब्रेट कराती है, कंपन कराती है, हिलाती डुलाती है। अगर हम किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, उसका तापमान बढ़ा देंगे, जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन बढ़ जाएंगे, कंपन बढ़ जाएंगे तो दीवार गिर जाएगी, ठीक है। पानी देखेंगे आप, बाल्टी में रखा हुआ ठंडा पानी है, एकदम शांत है, कोई बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, पानी तो शांत है, लेकिन उसके कण तब भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, हमारी आंखें नहीं देख सकती उस वाइब्रेशन को, इतना कम होता है। हर एक सब्सटेंस के अंदर वाइब्रेशन होता ही होता है। अब इसको हमें देखना है, क्या करें? पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु हैं, उनके वाइब्रेशन को हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत कम हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे? पानी को गर्म करने स्टार्ट करेंगे, यानी ताप बढ़ाया हमने, ताप बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा क्या कराती है? कंपन कराती है। तो आप देखेंगे उबलते हुए पानी को ऐसे ऐसे पूरा डांस करते हुए, भरतनाट्यम करते हुए पतीले के अंदर आप पानी को देख सकते हैं, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा हम बढ़ा चुके हैं। तो आप समझ गए, ठोसों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद द्रवों की थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए उसके कण सबसे ज्यादा गति करते हैं। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी गैस छोड़ दूं, या कोई परफ्यूम लगा के, या फिर कोई भी गैस, कोई सी भी गैस ले लो आप तो यार, तो वो गैस यहां से उड़कर दूसरी जगह जल्दी से चली जाएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे समझते हैं अपन घनत्व किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बोल दूं, 2 सेकंड आपके लेते हुए, कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती, किसी भी चीज का आपको कैसा भी डाउट आ रहा हो, मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। आप तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, डाल दें उसमें मैसेज की भाई आप मुझे ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक की अलग से एक पूरी शानदार वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको डाउट आए ना, आप बस इतना कर लेना कि कमेंट में डाल देना, ठीक है। आप समझते हैं अपन कि घनत्व जो है ना, तो घनत्व को किसे कहते हैं? घनत्व यानी मैंने आपको पहले समझाया था कि घनेपन को ही हम घनत्व कहते हैं, इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो मैं आपको दोबारा वो बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हमने ये कोई जगह ले ली, ये इतनी ही जगह मैंने यहाँ पे ली है, 2 डब्बे ले लिए मैंने बड़े बड़े, ये 3D वाले डब्बे हैं, इसकी पूरी 3 दिशाएं हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर कुछ भरा जा सकता है, ऐसे डब्बे मैंने यहाँ पर ले लिए। तो इनके अंदर हम अगर ठोस के कण भर दें, तो ठोस के कण आप जानते हैं पास पास होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और द्रव जो है, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस के भी ले लें अगर अपन एक डब्बे में, तो तीनों के हो जाएंगे, तो गैस के और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो हमने क्या बोला कि घनत्व समझना है, तो घनापन कहते हैं हिंदी में, एकदम हिंदी शुद्ध देसी भाषा के घनत्व हम किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे? घनेपन को हम घनत्व कहते हैं। और एक पिछला मैंने आपको एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया था कि सपोज दैट मेरी खोपड़ी में 4 बाल है, मैं गंजा हो गया पूरा, और आपकी में 50,000 बाल है, तो मम्मी क्या बोलेंगी कि भैया इसके बाल तो घने हैं, तेरे स्टूडेंट के बाल तो घने हैं, तू तो गंजा हो गया। बात सही है। तो इस तरीके से हम घनेपन को या घनत्व को या डेंसिटी को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादा पार्टिकल है उतनी ही जगह में, तो यहाँ पर प्रति इकाई आयतन के अंदर में ज्यादा पार्टिकल है, तो यहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ पे कम, और इसका घनत्व सबसे कम होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, घनत्व को डेंसिटी कहते हैं, इसलिए लिखेंगे D = m/v, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास यानी द्रव्यमान होता है, मतलब किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो उसे अपन जो आएगा उस आंसर को वॉल्यूम और डेंसिटी कहेंगे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम 9 गोले हैं, अगर मैं प्रति गोले का जो द्रव्यमान है 1 किलो ले लूं, तो यहाँ पर आएगा 9, और आयतन में सबका 2 ले लेता हूँ, मैं उसकी यूनिट नहीं ले रहा हूँ, वो उसकी क्यूब होती है, लेकिन मैं यूनिट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं केवल उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्शन, और यूनिट नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, है। तो यहाँ पर मैं m को लिख देता हूँ 9। अगर इसके लिए मैं निकालूं तो m मास कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा
2 है सबका, और यहाँ इसके लिए तो 4/2 हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, इसके लिए 2/2 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसका 4.5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी आई? इसकी, जिसके पार्टिकल पास है। तो हम कह देंगे कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, कोई घनत्व कह देंगे। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो यार कि मैं आपको बिल्कुल एलकेजी की तरह समझा रहा हूँ, तब भी समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाई छोड़ दो।